सबसे पहले तो जो ट्रिगर्स और खबरें हैं वो आप बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग अनिल सर। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंडसइंड बैंक से शुरुआत करेंगे। अपडेट देखें तो थोड़े डिसअपॉइंटिंग आते हुए दिखे हैं। नेट एडवांसेस की बात करें तो लगभग 4% गिरता हुआ नजर आया है। रिटेल डिपॉजिट भी स्लाइटली गिरते हुए नजर आया है। कासा रेशियो जो 32.8% था वो सरक के 31.49% का रिपोर्ट किया गया है। गोदरेज कंज्यूमर की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन थोड़े से वीक रहे, बट ग्रोथ इंटैक्ट रहा है। Q1 के सेल्स ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट में नजर आ सकते हैं। पर्सनल केयर सेगमेंट में लो सिंगल डिजिट ग्रोथ दिख सकता है। होम केयर सेगमेंट में यहाँ पे डबल डिजिट होता हुआ ग्रोथ नजर आ सकता है। डाउ इंडिया की बात करें तो मिक्स्ड अपडेट है। एफएमसीजी डिमांड में रिकवरी दिखी है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस होम और पर्सनल केयर में नजर आ रहा है। डबल डिजिट सीसी ग्रोथ इंटरनेशनल बिजनेस में बनता हुआ नजर आ सकता है। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पे काफी फोकस में है। काफी स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन यहाँ पे रिपोर्ट करता हुआ नजर आया। स्टॉक Q1 रेवेन्यू देखे तो 17% से बढ़ता हुआ नजर आया। आंकड़े भी देखे तो 2260 करोड़ के आसपास का दिखा है। डोमिनोज इंडिया LFL ग्रोथ देखे तो लगभग 11.6% का है और 61 न्यू स्टोर्स ओपन करते हुए नजर आए हैं। नायका भी फोकस में है। मॉडरेट आउटलुक है। रेवेन्यू देखे तो लोअर एंड मिड 20s में नजर आता है। ब्यूटी वर्टिकल यहाँ पे लीड करता हुआ नजर आ सकता है। बैंक ऑफ इंडिया में देखे तो सॉलिड डबल डिजिट ग्रोथ दिखा है। ग्लोबल बिजनेस देखे तो 10.3% की बढ़त दिखी है। डिपॉजिट में 9% बढ़ता हुआ दिखा है। तो जो एडवांसेस है वहां पे भी लगभग 12% बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आईडीबीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी ग्रोथ जो है वो स्टेबल रही है। टोटल बिजनेस 8% से बढ़ता हुआ नजर आया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे ग्रोथ काफी स्ट्रांग रही है। बिजनेस देखे तो लगभग 14.5% बढ़ता हुआ दिखा है। तो डिपॉजिट्स भी 14% बढ़ते हुए नजर आए हैं। सेनको गोल्ड के भी यहाँ पे नतीजे दिख रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ देखे तो लगभग 28% बढ़ता हुआ दिखा है। तो कल्याण ज्वेलर्स में देखे तो जो कंसोल आय है वो 31% बढ़ता हुआ दिखा है। घरेलू बिजनेस में भी हमें 31% बढ़ता हुआ दिखा है सालाना तौर पे। कीस्टोन रियल्टी के आखिर में बात करें तो यहाँ पे जो प्री सेल्स है वो 75% बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो जो कलेक्शन है उसमें लगभग 19-20% की बढ़त होती हुई नजर आई है। ऑलराइट, चलिए, तो ये तो इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स हो गए, लेकिन कुछ खबरें भी समझ लेते हैं प्रियंका से। प्रियंका, गुड मॉर्निंग, बताएं। मॉर्निंग नेहा, मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, इसमें आज जो खबरें हैं, आज पहले तो नंबर्स शुरू हो चुके हैं। सीमेंस एनर्जी के आज नंबर्स आएंगे। डीमर्ज एंटिटी है सीमेंस की और इनके पास एक बड़ा ऑर्डर बुक कंपोनेंट होता है, तो इनके नंबर्स पर आज नजर रहेगी। आदित्य बिरला लाइफस्टाइल ब्रांड्स ये ट्रांसफर्ड हो रहा है अब T22 सेगमेंट में। डीमर्ज एंटिटी आदित्य बिरला की अब रोलिंग सेगमेंट में आज से शुरू हो जाएगा। महिंद्रा एक नया वेरिएंट अपना 3XO ये लॉन्च कर रहे हैं, इस पर नजर रहेगी। आज एक्स ट्रेड करेगा सन फार्मा फॉर अ फाइनल डिविडेंड 5.5 रुपीज। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे की आज उनकी एक अपडेट होगा उनकी तरफ से। वो लॉन्च कर रहे हैं प्रॉक्सी एडवाइजरी रिकमेंडेशन ई वोटिंग पर, इन्वेस्टर ऐप पर। ये सुबह 10:30 बजे होना है। ग्लोबल फ्रंट पे US टैरिफ लेटर्स जो है सारी कंट्रीज को वो इशू होने आज 12 बजे से। प्राइमरी मार्केट से क्राइजैक का IPO शुक्रवार को क्लोज हुआ था। काफी अच्छी सब्सक्रिप्शन दिखी। QIB 135 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। NII लगभग 76 टाइम्स सब्सक्राइबर। टोटल फिगर थी लगभग 60 टाइम्स सब्सक्रिप्शन की। नया IPO जो आज खुल रहा है वो ट्रैवल फूड सर्विसेज का रहेगा। यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स इन्होंने 598 करोड़ जुटाए हैं। एंकर इन्वेस्टर में नेम जो है वो ICICI प्रूडेंशियल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, फिडेलिटी इन्वेस्टमेंट, व्हाइट ओक कैपिटल है। न्यूज के फ्रंट पे RVNL ऑर्डर विन के दम पर 143 करोड़ का ऑर्डर मिला है, इस पर आज एक्शन में हो सकता है। शक्ति पंप का QIP क्लोज हुआ है। QIB से लगभग इस कैटेगरी से लगभग 292 करोड़ जुटाए हैं कंपनी ने। और जो नाम सामने आ रहे हैं इस कैटेगरी के वो हैं पिनब्रिज ग्लोबल, बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल कैप फंड और LIC फंड्स। डी डेवलपमेंट इंजीनियर्स इन्होंने अपने जून महीने का बिजनेस अपडेट जारी किया है। अपनी टोटल बुक जो ऑर्डर बुक बताई है वो 1262 करोड़ बताई है। ब्राइटकॉम ग्रुप, इनके शेयर्स की ट्रेडिंग पर जो रोक लगी हुई थी वो हट चुकी है। 14 जुलाई से स्टॉक में ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी। नवामा वेल्थ, ये ET के हवाले से खबर है कि PE कंपनी CVC कैपिटल और प्रेमेरा और इक्विटी कंपनी में हिस्सा खरीद के लिए बातचीत कर रहे हैं। जो प्रमोटर है वो अपना कंट्रोलिंग स्टेक के लिए खरीदने पर बातचीत कर रहा है। $1.6 बिलियन। टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन 10 जुलाई को इनका स्टॉक स्प्लिट पर एक कंसिडरेशन है। तीतागढ़ रेल सिस्टम ये 9 जुलाई को इक्विटी के जरिए फंड रेज के लिए बोर्ड बैठक करने वाले हैं। बल्क और ब्लॉक डील्स में ड्रीम फोक, यहाँ 2 बड़े फंड्स ने ऑफलोड किया है स्टेक। एक बड़ा फंड म्यूचुअल फंड था मोतीलाल ओसवाल, और दूसरा बजाज फाइनेंस, इन्होंने भी लगभग 3 लाख शेयर सोल्ड किए हैं। मोतीलाल ओसवाल ने लगभग 2.7 लाख शेयर ऑफलोड किए हैं। स्टेक भी रिड्यूस हुआ है मोतीलाल ओसवाल का 3% से
2.6% रह गया। और गोदावरी बायो रिफाइनरीज, इनमें भी सेलर का जो नाम है उसमें 361 ने लगभग 3.2 लाख शेयर्स बेचे हैं। स्टेक इनका भी अब रिड्यूस हो गया, पहले 1% था, अब 0.4% रह गया। चलिए, तो ढेर सारी खबरें हैं, इन पर भी हम फोकस करेंगे। आइए अब बढ़ते हैं सीधे आगे FIR की तरफ बिगुल के साथ। ओके अंश, बैक टू यू। जरा बताइए सबसे पहले तो टॉप रिपोर्ट्स कौन सी हैं? बिल्कुल नेहा, बैंकिंग फिनेंस पे काफी लंबी लिस्ट है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है NBFCs पर। बजाज फिनेंस पे न्यूट्रल की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 977 का। श्रीराम फिनेंस पे खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस 825 का। M&M फाइनेंशियल पे सेल की रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 229 का। L&T फाइनेंस पे खरीदारी की राय 234 रुपए का। तो हाउसिंग फाइनेंस पे भी यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स है। LIC हाउसिंग पे देखे तो न्यूट्रल की राय बरकरार है। यहाँ पे अगर टारगेट प्राइस देखे तो 633 रुपए का है। PNB हाउसिंग पे खरीदारी की राय है, टारगेट प्राइस 1386 रुपए का। तो गोल्डमैन सैक्स की बैंक्स पे भी रिपोर्ट आई है। SBI पे यहाँ पे रिपोर्ट है, न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस देखे तो 837 का है। HDFC बैंक पे खरीदारी की राय, टारगेट प्राइस 2306 रुपए का। कोटक बैंक पे भी खरीदारी की राय, यहाँ पे टारगेट प्राइस है 2603 रुपए का। ICICI बैंक पे न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार, टारगेट प्राइस 1597 का। एक्सिस बैंक पे खरीदारी की राय, यहाँ पे टारगेट प्राइस 1555 रुपए का। तो बंधन बैंक पे न्यूट्रल की रेटिंग है, टारगेट प्राइस 187 का। IDFC फर्स्ट पे सेल की रेटिंग बरकरार है, टारगेट प्राइस 55 रुपए का। तो इंडसइंड बैंक पे भी क्वार्टरली अपडेट के चलते कुछ रिपोर्ट्स आई है, 4 रिपोर्ट्स ये भी मैं बता देता हूं। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय, टारगेट प्राइस 920 का। नमूरा की भी खरीदारी की राय बरकरार है, टारगेट प्राइस 1050 का। बट सिटी की राय यहाँ पे देखे तो सेल की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 765 का दिया है। मॉर्गन स्टैनले ने अंडरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस 750 रुपए का। ऑलराइट, बैंक